हेलो फ्रेंड, दिस इज पंकज एंड वेलकम बैक टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी विषय के संबंध में, जो कि एग्ज़ाम में जो मल्टीपल टाइम प्रश्न पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे। वीडियो छोटी ही रहेगी, आप वीडियो को पूरा देखें, आप ज़रूर चीज़ों को रिकॉल करने में आपको आसानी होगी। तो वीडियो शुरुआत करते हैं और महत्वपूर्ण तथ्य की ओर ध्यान देते हैं कि भारत में सुनामी जो वार्निंग सेंटर का जो परिचालन होता है, उसकी स्थापना जो हुई है वो हैदराबाद में है। यानी भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर का परिचालन का जो स्थापना किया गया वो हैदराबाद में है, जो कि सुनामी आने से पहले उसकी चेतावनी से लोगों को आदेश दिया जाता है, यानी पहले से ही पूर्वाग्रह किया जाता है। आगे है कि चक्रवात, बाढ़ एवं सूखा तीनों ही प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्य हैं उड़ीसा। वहीं केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ों की गणना करने के लिए स्थापित किया था बाढ़ पूर्वानुमान संगठन। वहीं देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है लातूर, महाराष्ट्र में। और भारत का सबसे अधिक जो बाढ़ग्रस्त राज्य है वो बिहार है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है वो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित होता है। बिहार को इसलिए भी कहा जाता है कि भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है। यहाँ पे जो बिहार के शोक जो हैं, एक तरह से कोसी नदी को कहा जाता है। जब बाढ़ आती है तो कोसी नदी जो है बिहार के कुछ गांवों को भी अपने साथ, नदी के बहाव के जो स्तर होती है वो इतनी अधिक होती है कि कुछ गांवों को भी अपने साथ उस धारा में समेट लेती है। आगे हम देखते हैं कि कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है। तो कपास की खेती, जहाँ तक हम देखते हैं कि काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है। वहीं झारखंड में जो काली मिट्टी पाई जाती है वो राजमहल पहाड़ी प्रदेश में पाई जाती है, और लावा मिट्टी पाई जाती है ये मालवा पठार में। स्वतः जुलाई वाली मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी को, और रेगुर मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है महाराष्ट्र में। वैसे तो काली मिट्टी भी महाराष्ट्र में ज़्यादा पाई जाती है, और रेगुर मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है महाराष्ट्र में। आगे है कि नमी धारण करने की उच्च क्षमता वाली जो मृदा है वो काली मृदा है। वहीं क्रेप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्यता है एक परिपक्व मिट्टी। आगे है कि टैपियोका और काजू की अच्छी जो उपज होती है वो लेटेराइट मिट्टी में होती है। वहीं लेटेराइट मिट्टी के लाल रंग होने का कारण है, इसमें लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लेटेराइट मिट्टी जो होती है वो लाल रंग की होती है। ये भी प्रश्न कभी कभी पूछी जाती है एग्जाम में। आगे है कि लेटेराइट मिट्टी के लाल रंग होने का जो कारण है वो लौह ऑक्साइड, वह मिट्टी जो लोहे को अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होती जा रही है वो है लेटेराइट मिट्टी। आगे है कि वह मिट्टी जो भीगने पर मक्खन की भांति मुलायम परंतु सूखने पर अधिक कड़ी और ढेलेदार हो जाती है वो है लेटेराइट मिट्टी। आगे कुछ इम्पोर्टेंट और भी प्रश्न देख लेते हैं, और यहाँ पे हम लेटेराइट मिट्टी के संबंध में और काली मिट्टी के संबंध में थोड़ी देखते हैं कि काली मिट्टी के संबंध में विशेष, जो कि एग्ज़ाम में अगर आती है तो आप उसमें चीज़ों को रिकॉल कर पाए। काली मिट्टी का जो अन्य नाम है उसमें कपास की मिट्टी भी इसे कहा जाता है। इसे ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी कहा जाता है। वहीं ट्रॉपिकल चरनोजेम भी कहा जाता है, जिसका निर्माण जो होता है वो बेसाल्ट लावा के उपक्षय एवं अपरदन के कारण होता है। इसका जो विस्तार क्षेत्र है वो दक्कन ट्रैप का ऊपरी भाग है, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य सम्मिलित हैं। और इसका जो विस्तार है 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर में, और देश के भौगोलिक क्षेत्र पर ये डिपेंड करती है। इसकी विशेषता जो है, जिसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता है। वहीं नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थ की कमी है। काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण इसमें होती है।
तो ये इम्पोर्टेंट संबंधी प्रश्न थे काली मिट्टी के संबंध में, जिससे परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संकलन है। और कुछ आगे हम लेटेराइट मिट्टी के बारे में देखते हैं, ताकि आपकी ये 2 मिट्टियाँ जो है वो एग्ज़ाम के पहले रिकॉल हो जाए। लेटेराइट जो मिट्टी होती है, और आप यहाँ ये भी देख सकते हैं इस मैप में कि भारत में काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो कौन कौन से राज्य में अधिक है, आप इस मैप से देख पा रहे हैं। इसका जो विस्तार जो होता है, आगे हम लेटेराइट मिट्टी के बारे में बताते हैं। लेटेराइट मिट्टी का जो विस्तार होता है वो केरल के पूर्वी केरल में और पूर्वी तमिलनाडु में, उड़ीसा में छोटा नागपुर पठार, मेघालय और पश्चिमी घाट में। वहीं जो लेटेराइट मिट्टी है, और ये सर्वप्रथम जो अध्ययन हुआ था वो बुकानन के द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया था, जिसका शब्दार्थ होता है लैटिन भाषा का शब्द लेटर, अर्थ है इसको ईंट भी कहा जाता है। इसकी विशेषता है कि ये उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मिट्टी में उपलब्ध है, और जिसका निर्माण तीव्र निच्छालय के फलस्वरूप इसका कारण है उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा। इसमें उर्वरता के निम्न स्तर पाए जाते हैं, और आंध्र प्रदेशों की अपक्षालित मृदा का उदाहरण है। खनिज तत्व लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता है। नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल एवं पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी है, जिसका विस्तार 1.80 लाख वर्ग किलोमीटर है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सर्वाधिक विस्तार केरल के मालाबार तट पे एवं महाराष्ट्र का स्थान इसमें दूसरा पाया जाता है। वहीं कुछ लेटेराइट मिट्टी के बारे में देख लेते हैं, जिसका विस्तार हमने पढ़ा। उसके बाद से दोमट, या जिसे हम दोमट को जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, और इसे नवीन जलोढ़ या खादर भी कहा जाता है, जिसमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है, और इसकी प्रकृति सदैव जो होती है वो उर्वर होती है, और इसका विस्तार जो है वो नदी के बाढ़ का मैदानी क्षेत्र है। प्राचीन जलोढ़ को हम बांगर भी कहते हैं, जिसकी प्रकृति कम उर्वर होती है, और यह नियमित उर्वरक की आवश्यकता होती है इसमें, और लवणता और क्षारीयता के वजह से इसमें अधिक रहती है, और रेह का जमाव सर्वाधिक होता है। इसका रंग जो होता है वो गहरा पीला होता है। वहीं भाभर जो है, भाभर का विस्तार शिवालिक या गिरिपदीय क्षेत्र है, और जिसमें खनिज तत्व की प्रचुरता होती है, जिसमें नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ हैं। उसकी जो अल्पता होती है वो फास्फेट के। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे भारत की मिट्टी के संबंध में। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।